हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं शंकी भारद्वाज फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि 8000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर EMRS की अगर आप तैयारी करते हैं या हरियाणा पीजीटी की या बीपीएससी पीजीटी की वैकेंसी आई है या DSSS टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आने वाली है, किसी भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो ये सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। ठीक है, इस सीरीज को पकड़े रखिए, हर एक वीडियो अच्छे से कंप्लीट देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं कराऊंगा। चैप्टर जो अभी तक मैंने कवर कराए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कॉम्बिनेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बाइनोमियल थ्योरम और प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर मैं कवर करा चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी की 3 वीडियो आ चुकी हैं, ये चौथी वीडियो है, 4th वीडियो है। पहले आपने 3 नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस क्लास के अंदर क्या क्या होगा। 2 डाइस के क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक से करा चुका था, 3 डाइस का क्वेश्चन करेंगे, कुछ थ्योरी या टर्म बेस पे क्वेश्चन होंगे, कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर होंगे। ये इस क्लास के अंदर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम मोर देन 15 इन वन थ्रो विद द 3 डाइसिस। देखो, जैसे 2 डाइस की मैंने आपको एक ट्रिक कराई थी, इस तरह की एक आपको ट्रायंगल बना के ट्रिक कराई थी, सेकंडों में बिना पेन से चलाए आंसर आ रहा था। ठीक है, ऐसी ही कुछ ट्रिक्स 3 डाइस के लिए है, बिना पेन चलाए आंसर आएगा, 1 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल दोगे। अगर आपने ये डायग्राम जैसे मैंने बनाया वैसे बना लिया है तो यहाँ पर काउंटिंग मैंने लिखी है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये जो लिख रखे ये हैं सारे के सारे सम। ठीक है, और बीच में जो मैंने लिख रखे हैं ये सारे मैंने लिख रखे हैं इवेंट्स। ठीक है, 1 3 6 10 15 21 25 23। याद करने की ट्रिक है, 1 में पहले 2 जोड़ा, 3, फिर 3 में 3 जोड़े, 6 में 4 जोड़ा, 10 में 5 जोड़ा, 15 में 6 जोड़ा, 21। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, कि इस ट्रिक का मतलब क्या है, अगर उसने कहा कि सम 3 आए, ठीक है, तो आंसर है इवेंट्स कितने होंगे 1, और टोटल इवेंट्स 3 डाइस के जब थ्रो किए जाते हैं कितने होते हैं 216। देखो इसने क्या कहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम मोर देन 15, 15 से ज्यादा सम आए जब 3 डाइसिस को फेंका जाए, तो आंसर आपका क्या होगा। 15 से ज्यादा कौन से नंबर है, 16 17 18, इनके इवेंट्स जोड़ दिए, 6 3 और 1 10, मतलब 10 बटे टोटल इवेंट्स कितने, 6 की पावर 3 216, 2 पंजे 10, 2 से 108 पे, तो 5 बटे 108 आपका आंसर होगा। है ना कमाल की ट्रिक, बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त। थोड़ी मेहनत लगी है बट आपके लिए की है, तो आप फायदा उठाइए इस चीज का। ये आपको एग्जामिनर बताएगा, वो कह दे कि भाई सम 7 आए तीनों डाइसिस के ऊपर, उसकी टोटल आपकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इवेंट कितने 7 के 15, 14 बोले तो भी 15, 6 गए तो 10, 15 गए तो भी 10, तो आपको नंबर ऑफ इवेंट्स पता चले और टोटल इवेंट्स हमेशा पता ही है, 6 की पावर 3 216 होते हैं, तो डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। आपको कहे कि बताओ भाई सम 10 आए तो सीधा कर दिया 27 बटे 216, वो कहे सम 16 आए तो कर दिया 6 बटा 216, वो कहे सम 14 से ज्यादा आए तो इन चारों को जोड़ दो, 14 से ज्यादा में ये 4 आते हैं ना, इन चारों को जोड़ दो, 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20, 20 बटे 216। बहुत शानदार ट्रिक, बस इसको अच्छे से बना लीजिए जैसे मैंने आपको बनाया है। ठीक है, ये सम लिख रखे हैं और ये इवेंट्स लिख रखे हैं। ठीक है, ये था आज का आपका पहला क्वेश्चन, होप आपको समझ आया होगा। क्योंकि देखो कंसेप्ट कहाँ से आया कैसे आया ये आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा। ठीक है, कंसेप्ट की क्लास क्रैश कोर्स चल रहा है, वो रिवीजन चल रहा है आपका, आपको आपके जो काम आएगा वो है शॉर्ट ट्रिक्स, जो आपका समय बचाएंगी। वही जिसका समय बच गया वही सिलेक्शन ले गया, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वो सम के सारे क्वेश्चन उससे हो जाएंगे, बट सम के अलावा जो क्वेश्चन बचता है वो बचता है इस तरह का क्वेश्चन। 3 डाइस आर थ्रोन, 3 पासों को फेंका जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 इन एटलीस्ट 1 डाई, कि कम से कम 1 डाइस के ऊपर तो 3 आना चाहिए, मतलब 2 पे भी 3 आ जाए या 3 पे भी 3 आ जाए, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। सोचकर भी निकाल सकते हो, पेन चलाकर भी निकाल सकते हो। देखो अब मैं अगर सिंपल सी बात करूं आपसे, इसने कहा है कम से कम 1 डाइस पर 3 आए, मैं अगर ऐसी आपको निकालूं कि 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको 1 में से घटा दूंगा तो आप आंसर निकाल पाओगे, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट रहेगा। अब मुझे पता है किसी भी डाइस पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/6 है, पर 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/6, क्योंकि 5 नंबर्स और बच गए डाइस के ऊपर, 1 2 4 5 6। ठीक है, 5 नंबर्स बच गए तो 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी है 5/6।
पहली डाइस पे भी, दूसरी डाइस पे भी 5/6, तीसरी डाइस पे भी 5/6, तो तीनों की 5/6, 5/6 और 5/6, 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितना आया है, 125 और 216, 125/216 आया। 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी तीनों डाइसों के ऊपर, एक में से घटाओगे मतलब 216 में से 125 घटा दिया, 91/216 इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये आपका उत्तर रहेगा। ये भी पेन नहीं चलाता, ये मुझे पता ही था 125/216, सीधा चलाता 216 में से घटाता 125 को तब, तो 216 में से 125 को घटाया, 91/216 आपका आंसर आया। सिर्फ इतना करना था। या फिर दूसरा तरीका, आप इसको 3 की निकालो, पहले पे 3 की आने की प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरे पे 3 की आने की प्रोबेबिलिटी, आप वैसे करोगे, बट इजी ये रहेगा। ठीक है, तो ये थे डाइस के बेस के ऊपर क्वेश्चन आपके, जब 3 पासों को फेंका जाता है, हर एक तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ पीई डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पीई क्या है, किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी को डिनोट किया जाता है पीई से। तो आपसे पूछा गया है वो जो प्रोबेबिलिटी होती है, क्या वो 0 से छोटी होती है, क्या वो 0 से बड़ी होती है, या क्या वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, या उनके इन बिटवीन भी हो सकती है, क्या वो -1 और 1 के बीच में कहीं होती है। तो ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर ये है आपका सी ऑप्शन। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 भी हो सकती है। 0 कब होती है, जब इम्पॉसिबल इवेंट्स की घटना घटे। इम्पॉसिबल इवेंट्स किसको बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स उन इवेंट्स को बोला जाता है जब वो घटना घटे ही ना। जैसे मैं कह दूं कि भाई मैंने किसी ताश की एक गड्डी में से किसी पत्ते को निकालना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है उस पर 6 आ जाए। ठीक है, या एक कॉइन को फेंक दिया गया है, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर 5 आ जाए। ठीक है, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो या किसी डाइस को फेंका गया है और उस पर मैं कह दूं कि उसके ऊपर 12 आ जाए। ठीक है, तो डाइस में तो 12 आ ही नहीं सकता एक डाइस के ऊपर, तो इम्पॉसिबल इवेंट्स उनको कहते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0 और टोटल प्रोबेबिलिटी होती है एक, इन्हीं के बीच में की हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। एनवीएस टीजीटी 2022 का ये क्वेश्चन है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी इवेंट ई, कोई इवेंट ई है और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.999, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी नोट ई। अब पी नोट ई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी ई बार भी आप लिख सकते हो, ई कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो। तो पी ई तो है किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी, पी नोट ई है उस घटना के ना घटने की प्रोबेबिलिटी, और दोनों का सम कितना होता है 1। अगर पी ई दे रखा है, इसमें से 1 में से घटा दूंगा तो क्या निकल आएगा 1, 1 में से घटा दूंगा तो निकल आएगा पी नोट ई, आंसर आ जाएगा। तो बस 1 में से 0.99 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.001। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए कि टोटल 1 होती है प्रोबेबिलिटी। अगर ये इसकी वैल्यू दे रखी होती मान लो कुछ भी, तो इसमें से 1 घटाता तो फिर भाई पी ई आ जाता। ठीक है, ये आपस में 1 में से घटा के हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केवीएस 2017 का ये क्वेश्चन है। पी ए की वैल्यू दे रखी है 0.65, पी बी की वैल्यू दे रखी है 0.15, पी ए बार और पी बी बार आपसे पूछा है। पी नोट ए और पी नोट बी आपसे पूछा गया है। देखो मैंने कहा बार कब निकलता है, जब 1 में से घटाया जाता है। पी ए बार कैसे निकलेगा, जब 1 में से पी ए को घटाया जाएगा, मतलब 0.35। पी बी बार कब निकलेगा, जब पी 1 में से पी बी को घटाया जाएगा। 0.1 में से 0.15 को करोगे तो आंसर आएगा 0.85। ठीक है, अब इन दोनों का सम आपको करना है, तो आंसर कितना आ गया 1/2, 1.2। ऑप्शन 1 आपका ठीक होगा। इन दोनों का सम हमें पूछा था, हमने सम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है ये, पेट में आया था। इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर कोई ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ठीक है, और आपसे पूछा गया है उनके बीच में रिलेशंस। पहले तो आपको पता होना चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते किस कौन से हैं, क्या होता है। देखो अगर मान लीजिए कोई इवेंट ए है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी डाइस को थ्रो किया गया है, ठीक है, और उस पर ओड आने की प्रोबेबिलिटी और इवन आने की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए कि ए वो इवेंट मान लिया जिस पे इवन आया है, और बी वो इवेंट मान लिया डाइस में जब ओड आता है 1 3 5। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं होता है,
मतलब A इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 5। जिनके बीच में कोई भी कॉमन ना आए उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। होप आपको समझ, इनमें देखो कोई भी कॉमन नहीं है ना, 1 3 5 2 4 6 कोई भी कॉमन नहीं है, इसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलेंगे। अब आपसे ये पूछ लिया कि इनमें से रिलेशन कौन सा आएगा, तो देखो रिलेशन आ गया आपका, अगर मैं बी बार निकालूंगी, ये बी दे रखा है, अगर मैं बी बार निकालूंगा तो बी बार क्या आता है, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, डाइस को फेंका था तो यूनिवर्सल सेट आपका ये था, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट में से जब मैं बी को घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा 2 4 6, 2 4 और 6, ये आ गया बी का बार। तो क्या वही ए के बराबर ही है, ये बिल्कुल बराबर है, इनकी प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, मतलब पी ए इक्वल होगा किसके, पी बी बार की, ठीक है। और ये आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप किस पर टिक करोगे, नन के ऊपर आप टिक करोगे, ठीक है। ये आपका आंसर है, बस ये समझाने के लिए है, वैसे आपको पता होना चाहिए, ये चीजें थ्योरेटिकल हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ये डायरेक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। फिर से इसने कहा ए और बी है जो टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो उनसे आपसे पूछा है पी ए बाई बी का फॉर्मूला। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, आपको पता है पी ए बाई बी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अब ओवर पी बी, जो इसके नीचे होता है, नीचे बी है तो बी लिख देते हैं, ए है तो ए लिख देते हैं। कंडीशन ये होती है कि पी बी कभी भी 0 के इक्वल ना हो, ये आपका फॉर्मूला है। आपसे पूछा गया है इसकी वैल्यू क्या होगी अगर दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अभी मैंने आपको बताया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होती है 0, 0 और समथिंग क्या हो जाएगा 0। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा, 0 और समथिंग 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, DSSB PGT 2014 का ये क्वेश्चन है, इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं जिन पर एक के होने से दूसरे के होने पर फर्क ना पड़े, जैसे कि मान लीजिए आपके फेल होने से आपके दोस्त पर फर्क ना पड़े तो आप दोनों क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, ठीक है। बस दोनों पास हो जाओ वो अलग बात है, ठीक है। तो चैनल को फॉलो करोगे तो जरूर पास हो जाओगे, सारी वीडियो देखा करो अच्छे से कंप्लीट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस होते हैं, जैसे 2 सिक्के फेंक दिए, एक पर हेड आए और दूसरे पर टेल आए, क्योंकि भाई एक को फेंका है उसका रिजल्ट दूसरे के रिजल्ट पर इफेक्ट नहीं डालता, तो हम उनको इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। और इसमें हम क्या कहते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, पी ए इंटू पी बी के इक्वल होता है। आपको डायरेक्ट एग्जैक्टली ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसका यूज करते हैं हम बहुत सारे रिजल्ट्स के अंदर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, बिहार पीजीटी 2023, अभी आपका एक क्वेश्चन आया था अगस्त में, आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये क्वेश्चन था, क्या कहता है, ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखे हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड देखते ही आ जाना चाहिए कि इनका इंटरसेक्शन होगा 5, मतलब 0 के इक्वल होगा। तो इसने क्या कहा है, पी ए यूनियन बी बताओ भाई। भाई पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल, देखो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, इसमें तो कोई दौरा नहीं है, आप सबको पता होगा कि पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये सबको पता है, ठीक है। अब एग्जाम में कभी भी फॉर्मूला नहीं लिखना है, सीधा आपको वैल्यू पुट करनी है। जब मुझे पता है ए यूनियन बी पूछा है, ठीक है भाई, पी ए कितना है 0.3, पी बी कितना है 0.4, तो मैं जोड़ूंगा 0.7, घटाऊंगा क्या, इनका इंटरसेक्शन दे तो नहीं रखा, पर हमें पता है इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, पिछले सवाल में सीखी थी। तो 0.3 और 0.4 की मल्टीप्लीकेशन क्या आ गई, 0.12। तो आप 0.70 में से 0.12 घटाओगे, आंसर आपका आ जाएगा 0.58 इज राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पता होना चाहिए, ए को जोड़ूंगा बी को जोड़ूंगा और इनकी मल्टीप्लाई को घटा दूंगा तो आंसर निकल आएगा। फॉर्मूला कभी भी एग्जाम में मत लिखिए, आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं पी ए यूनियन बी और पी ए इंटरसेक्शन बी दोनों इक्वल हैं, तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन ठीक होगा। ये आपका एग्जाम आया है हरियाणा टीजीटी 2019 में और DSSB PGT 2014 के अंदर। तो देखो
ये दोनों सिर्फ तभी हो सकते हैं, मान लीजिए कोई इवेंट ए है, उसमें दे रखा है 1 2 3, और कोई इवेंट बी है, उसमें भी दे रखा है 1 2 3। तो देखो, अगर इनका मैं यूनियन निकालूंगा तो भी 1 2 3 आएगा, और इंटरसेक्शन निकालूंगा तो भी 1 2 3 आएगा। सिर्फ तभी ये दोनों यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल हो सकते हैं जब ये दोनों आपस में बराबर हों, मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा, तभी ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है ये। देखिए, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर ए टू फेल इन एन एग्जामिनेशन इज 0.20, ए बंदा फेल हो जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, बी बंदा फेल हो जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी आइदर ए और बी, और आते ही आपको पता है यूनियन का वर्ड होता है और एंड होता है इंटरसेक्शन वाला। ठीक है, तो आपसे पूछा है क्या ए यूनियन बी, आपसे पूछा है कि तो आप भाई फॉर्म ए जो को जोड़ोगे, बी को जोड़ोगे, अब इंटरसेक्शन कहाँ से आए? देखो, अब की बार उसने लिखा नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, पर हमें तो पता है कि एक बंदे के फेल होने से दूसरे बंदे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए ये इवेंट्स क्या कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। तो जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो बराबर होता है उन दोनों इवेंट्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल, मतलब पी ए इंटरसेक्शन भी इक्वल होता है पी ए इंटू पी बी के इक्वल। तो इनकी मल्टीप्लाई मैं करूंगा 0.2 इंटू 0.3, तो 0.06। ठीक है, तो मैंने इनको जोड़ दिया, 0.2 और 0.3 को जोड़ा। जब इसका फॉर्मूला लगाऊंगा तो पी ए और पी बी 0.05 आएगा, और माइनस करूंगा इनकी मल्टीप्लिकेशन 0.2 और 0.3 0.06। ठीक है, तो 50 में से 6 घटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.44। ठीक है, ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए और बी दो इवेंट्स दे रखे हैं जिसमें पी ए की वैल्यू दे रखी है 0.25, पी बी की वैल्यू दे रखी है 0.50। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हैपनिंग टुगेदर, बोथ हैपनिंग टुगेदर का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है 0.14, और प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है ए और बी दोनों की ना होने की प्रोबेबिलिटी, ए बार यूनियन बी बार, आपसे ये दोनों पूछा गया है। तो इसको तो आप लिख सकते हो क्या? 1 माइनस पी ए यूनियन बी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ए यूनियन बी चाहिए। ए यूनियन बी कैसे निकलेगा भाई? ए को जोड़ूंगा, बी को जोड़ूंगा, 0.50 मतलब 0.75, और उसमें से इंटरसेक्शन घटा दूंगा 0.14, तो 75 में से 14 गया 0.61, तो एक में से 0.61 गया, आंसर आया 0.39। ये आपका उत्तर होगा। बहुत कम पेन, देखो अगर आपको इन चीजों का पता है तो आप बिना पेन चलाए भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जेडीडी 75 पीजीटी में और अभी लेटेस्ट भी आया था, देख सकते हो आप जाके, केवीएस पीजीटी 2023 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंज आता है या रिपीट हो जाते हैं, नया क्वेश्चन कोई बनाता ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एनवीएस टीजीटी 2022 का ये क्वेश्चन है। इफ ए इंटरसेक्शन बी आपको 7/10 दे रखा है, पी बी दे रखा है 17/20, तो पी ए बाई बी इज इक्वल टू, तो आपको पता है पी ए बाई बी, फॉर्मूला तो लिखना ही नहीं है, तो डायरेक्ट हमें पता है कि इंटरसेक्शन की वैल्यू बटे में आएगी, नीचे वाले की वैल्यू पी बी की वैल्यू 17/20, तो 10 दूनी 20, 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 14, 14/17 आपका उत्तर होगा। फॉर्मूला लिखने लग गए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, जब फॉर्मूला याद होना चाहिए डायरेक्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आंसर आप डायरेक्ट निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए की वैल्यू दे रखी है, पी बी की वैल्यू दे रखी है, ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है, पी बी बाई ए पूछा है, बस सिंपल है भाई। इंटरसेक्शन निकालूंगा, देखो बी बाई ए में क्या चाहिए मुझे? ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लूंगा कैसे? इन दोनों को जोड़ूंगा 6/11 और 5/11, 11/11, उसमें से यूनियन घटाऊंगा 7/11, 11 में से 7 गया 4/11 आ गया इंटरसेक्शन। अब 4/11 आ गया इंटरसेक्शन और बटे में आएगा पी बी या पी ए आएगा बटे में 6/11, तो यही आपका आंसर है। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो अब
अगर मैं इसको ऐसे करने लग जाऊंगा कि हाँ भाई P, पहले तो मैं लिखूंगा इसको पी बी बाई ए इजिकल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये लिखूंगा और फिर इनमें वैल्यू पुट करूंगा। ये एक्स्ट्रा ही तो टाइम है। जब आपको पता ही है इस चीज का तो डायरेक्ट ही निकाल लो ना कि भाई इंटरसेक्शन चाहिए और बी चाहिए, बी की वैल्यू दे रखी है। इंटरसेक्शन कैसे आता है ये भी हमें फॉर्मूला पता है, यूनियन का फॉर्मूला होता है 7/11 बराबर होगा 6/11 जमा 5/11 माइनस इंटरसेक्शन के, इंटरसेक्शन साइड में आएगा, यूनियन उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसका प्लस इसको घटा देंगे, आंसर निकाल देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, पी ए इजिकल टू पी बी बाई ए 0.5 और आपसे पूछा है पी ए बार और बी बार का यूनियन आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि इसको हम क्या लिखते हैं, कंप्लीट के ऊपर भी बार लिख सकते हैं इंटरसेक्शन करके। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हम बस इंटरसेक्शन चाहिए हमें। देखिए पी ए की वैल्यू पी बी की वैल्यू आपको पता है, तो पी बी बाई ए की वैल्यू क्या होती है, थोड़ा सा पेन चला देता हूँ वरना कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। मुझे तो पता है, यहाँ पे आएगा इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या आएगा पी ए, पी की वैल्यू कितनी है 0.4, बी बाई ए की वैल्यू कितनी है 0.5, तो मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5 और 20 0.2 आएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बस वही तो यहाँ घटाना था 1.02, आंसर आ गया 0.8, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फेलो एस्पिरेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इस पर कर सकते हो मुझे आप फॉलो। होप आपको समझ में आई होगी, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।